हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। दुआ करता हूँ आप अपने ज़िंदगी में हैप्पी होंगे, खुश होंगे, पॉजिटिव सोचते होंगे, ज़िंदगी में आगे बढ़ते होंगे और हर एक तकलीफ़, हर एक प्रॉब्लम्स या हर एक मुसीबत का सामना भी करते होंगे, क्योंकि इसी का नाम जीवन है। जानने की कोशिश करेंगे आज आपके पर्सनल लव लाइफ में क्या चेंज आ रहा है, आपकी लव लाइफ में क्या आ रहा है, जानने की कोशिश करेंगे। सिचुएशन कुछ भी हो सकता है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है या फिर एक दूसरे से बातचीत नहीं हो रही है, या हो सकता है कि ब्रेकअप सिचुएशन है, हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप ठीक नहीं चल रहा है। ओके, अगर कुछ प्रॉब्लम्स हैं और फ्यूचर को लेकर आप बहुत ज़्यादा सीरियस हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है, जो कि जनरल है, टाइमलेस है और सभी राशि वालों के लिए रीडिंग होता है। देखते हैं इस वक्त आपकी पार्टनर की सोच में क्या है और आपके दोनों के रिश्ते में आगे क्या आ रहा है। व्हाट इज कमिंग टुवर्ड्स यू इन योर लव लाइफ। इट कैन बी मैरिज, इट कैन बी बोथ, कैन बी सिंगल्स ऑल्सो, एक्स्ट्रा मैरिटल भी हो सकता है। लड़का लड़की दोनों के लिए रीडिंग होता है और टाइमलेस होता है। जैसे कि मैंने कहा, कभी भी देख सकते हैं इस वीडियो को। सारी चीज़ें आपके साथ मैच हो सकती हैं, आपके सिचुएशन के साथ मैच हो सकती हैं। कुछ चीज़ें आपके सिचुएशन के साथ मैच नहीं भी हो सकती है, क्योंकि बहुत से लोगों की एनर्जी आ जाती है, उसमें आपकी आ गई तो अच्छा है। या फिर ये रीडिंग जो है, जब आपका सिचुएशन ऐसा होगा तब ये वीडियो आपके सामने ज़रूर आएगा। सो फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए मैजिकल लाइफ मोटिवेशन चैनल को। मेंबरशिप लेकर आप इस चैनल का हिस्सा भी बन सकते हैं। देखते हैं आज आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। सबसे पहले जिस भी पार्टनर के बारे में आप सोच रहे हैं या जिस भी व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हैं, उनकी आज फीलिंग्स क्या है और आगे आपकी लव लाइफ में क्या आ रहा है, जानने की हम कोशिश करेंगे। देखिए, ये पर्सन आपको अपनाना चाहते हैं या ऑलरेडी आप मैरिड भी हैं ना, तब भी इस रिश्ते को वो बरकरार रखना चाहते हैं, आगे लेकर जाना चाहते हैं, शादीशुदा ज़िंदगी को आगे लेकर जाना चाहते हैं। अगर आप दोनों सिंगल्स हैं तो आपके साथ शादी करना चाहते हैं। क्या होगी शादी या नहीं होगी शादी, या फिर क्या दिक्कतें हैं, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। आपके पार्टनर को लगता है कि आपके साथ शादी होगी तो बहुत अच्छा है। इनको ये लगता है ना कि आपको वो खो नहीं सकते, आपको वो नज़रअंदाज नहीं कर सकते, या फिर अभी भी वो अगर आपको इग्नोर कर रहे हैं, बातचीत नहीं कर रहे हैं, कोई क्लैरिटी नहीं दे रहे हैं इस रिश्ते के बारे में, तब भी ये पर्सन आपके बारे में सोचते तो हैं। इट इज़ अ पॉजिटिव कलर, पॉजिटिव कार्ड दैट शोज मी ये पर्सन को आपके साथ एक लॉन्ग टर्म फ्यूचर चाहिए। भविष्य में आपके साथ ही वो आगे बढ़ना चाहते हैं इस जिंदगी के सफर में, आपको छोड़कर नहीं। उनको लगता है कि आपके साथ उनकी खुशियां जुड़ी हुई है। सो डेफिनेटली ये पर्सन आपको इग्नोर नहीं कर सकते। लेट मी टेक द नेक्स्ट कार्ड। कुछ चीजें हैं, क्योंकि फोर ऑफ वॉन्ड्स ऐसा है ना कि ये पर्सन को आपका साथ तो चाहिए, लेकिन यहाँ पर ये कार्ड मुझे कहता है कि कुछ चीजें इस पर्सन को तकलीफ दे रही हैं, आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। कुछ चीज़ें हो सकता है कि जैसा उन्होंने प्लान किया था, जैसा उन्होंने सोचा था, वैसा नहीं कर पा रहे, नहीं हो रहा है, ऐसा भी हो सकता है। कुछ परेशानियां हो सकती हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, या आप दोनों का रिश्ता एक ऑब्स्टेकल बन रहा है इस पर्सन के रास्ते में, राह में। ओके, जब से मतलब आपसे मिले हैं, प्यार हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन अभी ये रिश्ता इस पर्सन को तकलीफ दे रहा है, या इस रिश्ते की वजह से उनको तकलीफ हो रही है, उनके मुताबिक चीजें नहीं हो रही है। कौन सी चीजें? शादी की बात आगे नहीं बढ़ा सकते पर्सन, ऐसा मुझे लगता है, बिकॉज देयर इज टेन ऑफ वॉन्ड्स कि पर्सन को लगता है कि इस रिश्ते को ख़त्म करना चाहिए। पर्सन को लगता है कि वो आपके काबिल नहीं है। पर्सन को ये लगता है ना कि आपको ज़्यादा टाइम वेटिंग में नहीं रखना चाहिए, बल्कि आपको आज़ाद कर देना चाहिए कि भाई मेरे लिए मत रुको। मेरा कोई तुम्हारे साथ आगे फ्यूचर प्लान तो था, मैंने तुमको पसंद तो किया, मैंने तुमसे प्यार तो किया, लेकिन और सारी चीज़ें थी जो मैंने तभी नहीं सोची थी, लेकिन अभी वो दिक्कतें कर रहे हैं। जैसे कि फैमिली की बातें हो सकती है, फैमिली मेम्बर्स की प्रॉब्लम हो सकती है, ओके, इनकी और प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, कास्ट इश्यूज हो सकते हैं, एज डिफरेंस हो सकता है, स्टेटस डिफरेंस हो सकता है, ये सारी चीज़ें, सोसाइटी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ये सारी चीज़ें इस पर्सन को आपके टुवर्ड्स आने से रोक रही है। पर्सन तो चाहते हैं, पार्टनर तो चाहते हैं कि आपके साथ शादी, आप में कुछ बुरा है ही नहीं। बाकी मून की एनर्जी, ज़रूर आप दोनों के बीच में ऐसा कुछ हुआ है सिचुएशन जहाँ पर वो
थोड़े से ज़िद्दी बन गए हैं आपके पार्टनर, या फिर आपके इमोशंस को नहीं समझ रहे हैं, या फिर गलत अंदाज से देखते हुए नज़र आते हैं, कुछ तो है। एक तो यहाँ पर मुझे ये एनर्जी हमेशा ये कहते हैं कि पर्सन आपके आगे बढ़कर आपका हाथ थामना तो चाहते थे, लेकिन यहाँ पर एक ऐसा ब्रेकअप सिचुएशन दिखाई देता है जहाँ पर पर्सन खुद परेशान है और कोई तीसरा इंसान ही है, ठीक है? कोई तीसरा इंसान है जो कि आप दोनों को अलग करने की कोशिश कर रहा है, या इनको मैनिपुलेट कर, मतलब इनके दिमाग में ऐसी कुछ बातें भर रहा है ना कि उसके साथ शादी करके तुम्हारा क्या फ़ायदा है, उसके साथ तुम ज़िंदगी भर रोओगे, उसके साथ तुमको देने के लिए कुछ नहीं है, उसका स्टेटस कहाँ, तुम्हारा कहाँ, तुम कैसी ज़िंदगी गुजारोगे, कुछ दिन गुजार सकते हो, ज़िंदगी भर का रिश्ता है। तो ये सारी चीज़ें इस पर्सन को बहुत ज़्यादा आज परेशान करती हुई नज़र आती हैं, और ये पर्सन सैड है, ये पर्सन इमोशनल है, रात भर नहीं सो पाते, या रात भर आपके सपने देखते हैं, या आपको जो ये पर्सन को ऐसा लगता है ना आपके पार्टनर को, चाहे वो लड़का है लड़की है, कि इन्होंने आपकी इमोशंस के साथ खेला है। इन्होंने आपको एक ऐसा पिक्चर दिखाया है कि वो आपको खुश रख सकते हैं, आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, और अभी ऐसा मोड़ आया है आपकी ज़िंदगी में जहाँ पर इस पर्सन ने सच में आपका साथ छोड़ ही दिया। ओके, वो नहीं चाहते थे लेकिन छोड़ना पड़ा है, कुछ भी हो सकता है, उसकी वजह कुछ भी हो सकती है, लेकिन पर्सन को डेफिनेटली आपका साथ छोड़ना पड़ा है, ये यहाँ पर नजर आता है। आने वाले दिनों में पर्सन हो सकता है कि आपको कॉल करे, मैसेज करे, मिलने आए। वॉन्ट्स 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 की 4 कार्ड्स ऑफ वॉन्ट्स, एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि आपकी या फिर आपके पार्टनर की हो सकती, जहां पर पर्सन आपके टुवर्ड्स, मतलब ये इतनी सारी दिक्कतें होने के बाद, इतना कुछ होने के बाद ना, पर्सन फिर भी आपसे मिलना चाहते, आपसे डिस्कस करना चाहते, आपसे बैठकर एकांत में बात करना चाहते, अपने दिल की सारी परेशानियां, सारी प्रॉब्लम्स या सारे मिसअंडरस्टैंडिंग आपके सामने रखना चाहते हैं कि ये देखो, ये मैंने सोचा, या ये बातें हैं जो मुझे तकलीफ दे रही है, अभी बताओ क्या करना है। क्योंकि रिश्ता दोनों का है, अकेले तो कुछ डिसीजन नहीं ले सकते। ओके, तो ये पर्सन आपके साथ बातचीत करना चाहते हैं, इसके लिए वक्त लगेगा, मूवमेंट स्लो है, लेकिन आपके टुवर्ड्स आना चाहते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपसे अभी भी मिलना चाहते हैं, आपसे बातचीत करना चाहते हैं, भले अभी वो अवॉइडिंग है, अवॉइडिंग एनर्जी में है, कि आपको नज़रअंदाज कर रहे हैं, आपसे बातचीत नहीं कर रहे हैं, आपकी कॉल्स देख रहे हैं, मैसेजेस देख रहे हैं, नो रिप्लाई, क्योंकि वो बात को बहुत बड़ा एक इशू नहीं बनाना चाहते। ये पर्सन क्या सोचते हैं ना कि हमारी पर्सनल बातें हम मिलकर बात करेंगे। हो सकता है कि अभी वो बिजी है, हो सकता है कि वो कहीं ट्रैवल कर रहे हैं आपके पर्सन, और अभी वो आउट ऑफ सिटी है, या फिर आप दोनों में दूरियां पहले से ही है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है। ओके, इस पर्सन ने अगर शादी का वादा किया है, ज़्यादा करके जो सिंगल्स हैं, तो यहाँ पर ये पर्सन डेफिनेटली अभी भी इंटरेस्टेड मुझे दिखाई देते हैं इस रिश्ते में, या आने का यहाँ पर प्रयास करेंगे, आपकी ज़िंदगी में लौट कर आने का प्रयास करेंगे, क्योंकि इनकी सोच बदलती हुई नजर आती है, इनकी सोच बदल रही है, अपनी सोच को बदला है। अगर इनको लगा था ना कि इस रिश्ते में कोई फ्यूचर नहीं है, मुझे निकल जाना चाहिए, मुझे हटना चाहिए, तो ये नहीं, अभी इनको लगता है कि नहीं यार, मुझे ट्राई तो करना चाहिए, मुझे प्रयास तो करना चाहिए कि सब कुछ ठीक हो सके। ओके, देयर इज 5 ऑफ सोर्स। इनके थॉट्स फ्लक्चुएट होते जा रहे हैं, इनको लगता है ना कि लोगों की बातों में आकर आपके साथ शायद इस पर्सन ने जो रिश्ता तोड़ा है या दूरियां बनाई है, लोगों की बातों में आकर फुल एनर्जी है, किसी की भी बातों में आना। आपको भगवान ने, ईश्वर ने दिमाग दिया है। ओके, अगर आपको लोग क्या कहते हैं, ऐसा करो वैसा करो, लेकिन आपके पास दिमाग है ना, आप सोचो आपको क्या करना चाहिए, आपके लिए क्या अच्छा है। लोग कुछ भी कहेंगे, लेकिन अंत में जो फाइनल डिसीजन होगा वो आपका। तो ये पर्सन मुझे लगता है कि बेवकूफ़ी कर रहे थे, किसी की बातों में आकर वो किसी के इशारों पर चल रहे थे, किसी ने कुछ कहा तो वो मान रहे थे कि हाँ हाँ ये सही है, अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं कर रहे थे। तो मुझे लगता है कि इस वजह से ना किसी की बातों में आकर आपसे दूरियां बनाई, और वो एक मेन रीज़न हो सकता है दोनों के ब्रेकअप का, दोनों के एक दूसरे से रिश्ता बिगड़ने का, दूसरों को एक दूसरे को नज़रअंदाज करने का, ऐसा भी मुझे यहाँ पर नजर आता है। बॉटम ऑफ द डेक जो है वो है 9 ऑफ कप्स। 9 ऑफ कप्स एक ऐसी कार्ड यहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि इस पर्सन ने आपके अलावा किसी और के बारे में नहीं सोचा, एज अ लाइफ पार्टनर, एज अ पार्टनर। ओके, जिस भी टाइप का रिश्ता है, एक्स्ट्रा मैरिटल है तब भी, ये पर्सन ने किसी और के साथ, मतलब ये ऐसे नहीं है, चंचल स्वभाव के नहीं है कि आज इसके साथ कल उसके साथ, नहीं। इस पर्सन को आपके साथ एक सीरियसनेस तो महसूस होता है,
इमोशंस है, यानी कि आपको अगर तकलीफ हो ना तो इस पर्सन को तकलीफ होती है, उसे कहते हैं इमोशनल कनेक्शन। थोड़े लोग होते हैं ना कि आप गिर भी गए, आपका एक्सीडेंट भी हो गया तो पलट कर पीछे नहीं देखा, उसे कहते हैं नो इमोशंस। इस पर्सन को आपको तकलीफ में देखकर इनको भी तकलीफ होती है, या इनको ये बातचीत नहीं करते, लेकिन अगर आपको पता चले कि आपके पार्टनर बीमार है या किसी प्रॉब्लम में है तो आप कहीं ना कहीं सो नहीं पाएंगे, उसे कहते हैं इमोशनल कनेक्शन। तो दोनों के बीच में एक इमोशनल कनेक्शन है, और ये इमोशनल कनेक्शन मुझे लगता है कि बात को आगे बढ़ाएगा, यानी कि फ्यूचर मुझे उसके वजह से बेहतर होते हुए नजर आता है, यानी कि शादी, रीयूनियन, एक दूसरे से फिर से मिलना, मतलब मिले हो बिछड़े हो लेकिन फिर से मिलेंगे, ये एनर्जी इस वक्त मुझे यहाँ पर क्लियरली नजर आते। सो एरिस लियो सैजिटेरियस मैंने राशि बताई। नेक्स्ट है जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, मिथुन राशि, तुला राशि, कुंभ राशि, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क राशि, मीन राशि, वृश्चिक राशि, जिसमें पाइसेस यानी कि मीन राशि बहुत ज़्यादा स्ट्रांग मुझे नज़र आती है। ओके, सो यस, ये पर्सन मुझे लगता है ना, जो भी इन्होंने मिस्टेक्स किए हैं, जो भी पास्ट इन्होंने जो भी किया है आपके साथ, कहीं ना कहीं गलत किया है, जो कि पर्सन के समझ में आ रहा है, अपनी गलतियों को सुधारना चाहते हैं पर्सन, आपके काबिल बनाना चाहते हैं पर्सन, आपके साथ लॉयल रहना चाहते हैं। अभी इनको लगता है कि आपसे कुछ भी छुपाना नहीं चाहिए, हाइड एंड सीक बहुत हो चुका, लुपा छुपी बहुत हो चुकी, अभी उनको प्रैक्टिकल बनना है कि क्या चाहते हैं। मुझे तुमसे शादी करनी है तो करनी है, मुझे तुम्हारे साथ रिश्ता रखना है तो रखना है, मतलब जो भी है इनके दिल में एटलीस्ट वो आपको कहना चाहते हैं, सॉर्ट आउट करना चाहते हैं चीज़ें, ताकि आगे जाकर दोनों के बीच में लड़ाई ना हो, ये संबंध, ये रिश्ता बहुत ही बेहतर हो, पॉजिटिव हो। ओके, आपको भी तकलीफ ना हो। ओके, तो ये यहाँ पर नज़र आता है। अगर पर्सन ने यहाँ पर एक और भी किसी ने मुझे सवाल भी पूछा था कमेंट सेक्शन में कि क्या इस पर्सन ने आपको धोखा दिया या फिर आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाई, आपकी इमोशंस के साथ खेला, तो क्या ये पर्सन खुश है इतना सब कुछ करके? क्योंकि आपने हो सकता है कि अंधा विश्वास रखा इस पर्सन के ऊपर, अपना माना, और ऐसा वक्त आया जहाँ पर पर्सन ने एक सिनेरियो क्रिएट किया आपकी लाइफ में, जहाँ पर आपको लगा कि अरे यार, इसके ऊपर तो सबसे ज़्यादा मुझे विश्वास था और इसी ने मेरा दिल तोड़ा। तो क्या इनको एहसास हो रहा है? डेफिनेटली एहसास हो रहा है। 9 ऑफ कप्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स एहसास ही बता रहा है कि पर्सन को एहसास हो गया कि आप बेस्ट हो, आप सही हो, उनका डिसीजन गलत था, और अगर वो फिर से वो रिक्रिएट करना चाहते हैं, रिकंसिलिएशन आपके साथ चाहते हैं, तो इसमें मेहनत उनको बहुत ज़्यादा करनी होगी, डबल एफर्ट्स डालने होंगे, तभी जाकर कहीं ना कहीं आप उनके ऊपर ट्रस्ट कर पाएंगे। क्योंकि रिश्ते में विश्वास नहीं है, एतबार नहीं है एक दूसरे के ऊपर, तो वो रिश्ता फिर कमज़ोर होकर टूट ही जाता है। तो ये पर्सन अभी अगर वापस आना चाहते हैं तो एक ट्रस्ट फैक्टर को लेकर आना चाहते हैं, मतलब विश्वास होना चाहिए, आपने उनको विश्वास के साथ एक्सेप्ट करना चाहिए, ऐसा उनको लगता है। आपको ये नहीं लगना चाहिए कि ये तो भगोड़ा है, या ये तो डिच करने वाली पर्सन, या चंचल पर्सन, इनके ऊपर मैं कैसे विश्वास रखूं, ये नहीं होना चाहिए। तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा गहराई से सोच रहे हैं कि आपका दिल जीतना चाहते हैं। ओके, लकी नंबर्स मैं आपको बताऊं, 8 नंबर लकी है, 6 नंबर, 4 नंबर, 9 नंबर आपके लिए स्ट्रांगली लकी दिखाई देता है। एट द सेम टाइम नंबर 12 आपके लिए लकी मुझे दिखाई देता है। नेक्स्ट एक्शन देखने की कोशिश करेंगे, आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन, आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या हो सकता है, और आप दोनों का फ्यूचर क्या है इस रिश्ते में, दोनों का फ्यूचर क्या है, दोनों का फ्यूचर क्या है, नेक्स्ट एक्शन क्या होगा और फ्यूचर क्या है इस रिश्ते में। सो देयर इज 5 ऑफ कप्स। पर्सन यहाँ पर नेक्स्ट एक्शन मुझे दिखाई देता है कि इनको रियलाइज होगा, पछतावा होगा, आपका दिल तोड़कर एक अकेलापन महसूस कर रहे हैं पर्सन, तो डेफिनेटली आपको अप्रोच करेंगे, थर्ड पार्टी सिचुएशन से निकलने की कोशिश करेंगे, अकेलेपन से निकलना चाहते हैं। देखिए यहाँ पर हर्मिट कार्ड ये कहता है ना कि इनके पास नॉलेज है, इनके पास दिमाग है, इनके पास सब कुछ है, लेकिन पता नहीं क्यों, हो सकता है कि बहुत ज़्यादा करीब हैं फैमिली के, बहुत ज़्यादा करीब है अपने दोस्तों के, और ये लोगों के ऊपर विश्वास है, अंधा विश्वास, और उनकी बातों में आ जाते हैं पर्सन, इस टाइप की एनर्जी है, मिलना चाहते हैं पर्सन। नेक्स्ट एक्शन, किसी की मदद लेकर आपसे मिलने की कोशिश करें। देयर इज 3 ऑफ कप्स, तो डेफिनेटली कोई ऐसे पर्सन होंगे, कोई कॉमन फ्रेंड हो सकता है कि आपके भाई के साथ इनका बहुत अच्छा चलता है,
या उनके भाई के साथ, बहन के साथ, सिस्टर के साथ, फैमिली के साथ आपका बहुत अच्छा रिलेशनशिप है, तो ऐसे लोगों को बीच में डालकर आप दोनों का पैचअप होने की कोशिश हो सकती है या कर सकते हैं पर्सन। ओके, ये आंखों के ऊपर की अपनी पट्टी खोलकर सच्चाई का सामना करेंगे। लोगों की बातों में आ रहे थे, आपको नज़रअंदाज कर रहे थे, इनका मन आज अच्छा था, कल नेगेटिव था, आज अच्छे से बात किया, कल इग्नोर किया, ये चलता रहा सिलसिला। लेकिन अभी ऐसा नहीं होगा। पर्सन को ये लगता है कि उनको खुद ब खुद सीरियस होना चाहिए इस रिश्ते में। मैरिज कमिटमेंट आपको मिल सकता है। ओके, मैरिज कमिटमेंट मिलने के चांसेस है। और एक कार्ड है 3-3 एनर्जी, वाओ, वेरी वेरी ब्यूटीफुल। मुझे लगता है कि आपका गुरु एक्टिवेट हो रहा है या गुरु बैलेंस में आ रहा है। गुरु बैलेंस में है तो रिश्ते बहुत अच्छे रहते हैं। पार्टनर की फीलिंग्स, मतलब पार्टनर आपकी फीलिंग्स को समझेंगे, आप उनकी फीलिंग्स को समझेंगे, दोनों का बॉन्ड बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। मैरिज पॉसिबिलिटी, लॉन्ग टर्म फ्यूचर, इसमें भी आपके पार्टनर चाहते हैं। ये कोई टाइम पास का रिश्ता आप दोनों का नहीं नजर आता है। अगर टाइम पास के लिए सोचा था पर्सन ने, तो अभी वो गहराई से सीरियस होते हुए नजर आते हैं। सो 3-3 एम्प्रेस, आप ब्यूटीफुल हो सकते हो, आप हैंडसम हो सकते हो। आज भी पर्सन आपकी तरफ बहुत ज्यादा आकर्षित है। ओके, यहाँ पर दोनों सिंगल्स हैं तो बहुत अच्छी बात है। एक्स्ट्रा मैरिटल है तब भी पर्सन पता नहीं आप में वो चार्म ढूंढते हैं, आप में वो ऐसी कुछ बात है, आपका ऑरा इतना पॉजिटिव है कि पर्सन को सुकून महसूस होता है। इसलिए तो वो बार बार आते हैं, कह कर तो जाते हैं कि मुझे नहीं रखना तुम्हारे साथ रिश्ता। लेकिन कुछ हद तक ये अकेले जब पड़ जाते हैं ना, जैसे कि हर्मिट एनर्जी में चले जाते हैं, तो फिर इनके पास एक ही रास्ता खुला रहता है, वो है आपके पास। उनका लगता है कि दुनिया में कोई उनको एक्सेप्ट करे ना करे, आप हैं जो उनको एक्सेप्ट करेंगे, या आप हैं जो उनकी हर गलती माफ करेंगे। सो दैट इज वॉट makes this person fall for you, okay, and that is the biggest positive thing that I see in your relationship, bringing you together. Let me see current feelings. तो यहाँ पर जो 3-3 की एनर्जी आई है ना, आप एंजल नंबर 333 को क्लेम कर सकते हैं। और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, वृषभ राशि, कन्या राशि अभी आई है रीडिंग में। सो सारी 12 राशियां आ चुकी हैं, ठीक है। वर्गो, कन्या राशि स्ट्रांग है, मुझे यहाँ पर इस वक्त नजर आती है, ठीक है। सो किसी की मदद से पर्सन अप्रोच करेंगे, किसी को मतलब किसी से पूछताछ कर रहे हैं पर्सन आपके बारे में, भले वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं, ओके, या आप नहीं बात कर रहे हो, तो ये किसी से बातचीत कर रहे हैं, किसी से पूछताछ कर रहे हैं आपके बारे में कि इनका दिल नहीं लग रहा है, ठीक है, आपको छोड़कर, आपके साथ जो भी किया तो काम में मन नहीं लग रहा है, स्टक सिचुएशन फील कर रहे हैं, उनको वो याद आ रहे। ओके, हो सकता है कि बहुत लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, या पर्सन अब्रॉड चले गए हैं, आपके हस्बैंड हो सकते हैं अब्रॉड गए आपके साथ लड़ाई करके, तो ये वापस आना चाहते हैं, या फिर आपके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड दूर चली गई है, चला गया, तो ये वापस आने के बारे में। अभी वो वापस आएंगे तो क्या फ्यूचर बेहतर होगा? तो यस, दिस विल बी अ पॉजिटिव ट्विस्ट। ये रिश्ता बरकरार रखेगा आप दोनों का। सो ये माफी मांगना चाहते हैं पर्सन कहना चाहते हैं गिव मी लास्ट चांस, अभी और एक मौका मुझे दे दो, आखिरी मौका तो दे दो मुझे, कि मैं साबित करूं कि यस मैंने गलतियां की हैं, लेकिन आई कैन बी अ बेस्ट हस्बैंड, आई कैन बी अ बेस्ट वाइफ, आई कैन बी अ गुड बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड। ओके, इस टाइप की एनर्जी की पर्सन अपनी गलती के ऊपर पछता रहे हैं और एक मौका चाहते हैं, या मौका मांग सकते हैं आपसे कि मुझे माफ़ करो, मेरे से गलती होगी। और जब इंसान को अपनी गलती समझ में आ जाती है ना, तो इंसान अपने आप को बदलना चाहता है। तो यहाँ पर पर्सन मुझे लगता है कि एक पॉजिटिव बदलाव के साथ आपको अप्रोच कर सकते हैं। नेक्स्ट कार्ड इज वाइब्रेशन। तो ये कार्ड की कनेक्शन है, दूरियां हैं लेकिन कनेक्शन है। ओके, अगर आप यहाँ से नंबर डायल करेंगे यूएस का, ओके, तब भी डायल तो होगा ना, क्योंकि वो कनेक्टेड है, कनेक्शन है, भले वो दूरियां बहुत हैं, इंडिया कहाँ और अमेरिका कहाँ, यूएस कहाँ, तो लेकिन फ़ोन तो लगते हैं ना, फ़ोन से बातचीत होती है। तो ऐसे ही ये पर्सन आपकी फीलिंग्स, आपके इमोशंस, आपके साथ कनेक्शन फील करते हैं, भले वो दूर हैं आपसे, लेकिन फिर भी दिल का कनेक्शन ये पर्सन आपके साथ फील करते हैं। वाइब्रेशन है, और ये वाइब्रेशन जो है वो आप दोनों को करीब लेकर आ रहा है। मैरिज, बहुत से लोगों के लिए मैरिज पॉसिबल, मैंने पहले ही कहा था, आज मैरिज का ही कार्ड सबसे पहला आया था, 4 ऑफ वॉन्ड्स, एक मैरिज कमिटमेंट का कार्ड। ओके, सो यहाँ पर पर्सन चाहते हैं कि ज़िंदगी भर आपके साथ रहे। अभी ये ज़रूरी नहीं है कि अभी आप कहेंगे कि मैं ऑलरेडी शादीशुदा है। अगर आप शादीशुदा हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल में हैं,
तब भी ये लॉन्ग टर्म रिश्ता चलेगा। कुछ तो है इस रिश्ते में जो आप दोनों को जोड़कर रखेगा, इतनी आसानी से अलग नहीं होने देगा। तो दिस कार्ड इज अबाउट मैरिज, और मैरिज यहाँ पर बहुत से लोगों के लिए ना एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होते हुए नजर आता है कि जिंदगी भर आप दोनों साथ में रहना चाहते हैं या फिर आपके पार्टनर चाहते हैं आपके साथ। ओके, देयर इज टॉक्सिसिटी। मुझे लगता है कि इस पर्सन को कहीं ना कहीं ये रिश्ता पहला टॉक्सिक लगा, या फिर डाउटफुल सिचुएशन था, या फिर टॉक्सिक पीपल ने, टॉक्सिक लोगों ने आप दोनों को अलग करने की कोशिश की थी, और वो टॉक्सिसिटी से पर्सन निकलकर एक फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं, यानी कि नई शुरुआत आपके साथ करना चाहते हैं, या आपको प्रपोज करना चाहते हैं, रिंग पहनाना चाहते हैं, या आपसे प्यार करने लगे हैं। और दूरियां जब होती है तो प्यार और भी गहरा हो जाता है। ओके, नेक्स्ट इज डीपली हर्ट। पर्सन डेफिनेटली हर्टफुल सिचुएशन में है क्योंकि उन्होंने आपको तकलीफ दी है। पेशेंस यहाँ पर है कि ये पर्सन ऐसा कहना चाहते हैं ना कि भले उन्होंने आपको कहा कि मेरे से दूर हो जाओ, या इस पर्सन ने ये कहा आपको कि मुझे तुम्हारे साथ रिश्ता नहीं रखना है, लेकिन ये यहाँ पर पेशेंस लेवल है इनकी, मतलब कहीं ना कहीं कुछ मजबूरियां हो सकती है जिसकी वजह से उन्होंने आपसे दूर, आपको अपने आप से दूर किया। लेकिन ये यहाँ पर कहना चाहते हैं कि मेरी ज़िंदगी जब तक है इस दुनिया में, तब तक मैं इंतज़ार करूँगा या करूँगी। तो ये इंतज़ार अगर कर रहे हैं तो प्यार इनका सच्चा है, क्योंकि आजकल कोई किसी का इंतज़ार नहीं करता है, सिर्फ सच्चा प्यार है तभी इंतज़ार हो जाता है। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि ये जो दूरियां हैं दोनों को तकलीफ दे रही है, आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, दोनों को प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, और ऐसे में आप दोनों करीब आने के चांसेस स्ट्रांगली नजर आते हैं। क्लेम कीजिएगा इस रीडिंग को। आज की रीडिंग में इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स।